मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है। अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? दोस्तों, जिस मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना, जो कहते हैं भारत के नंबर 1 चैनल है, चमचेगिरी में शायद वो नंबर 1 होंगे, लेकिन सवालों के माने में नहीं। अगर सवालों के माने में होते तो आज जो घटना लगातार घटती जा रही है उसके विषय में खुलकर सत्ता से सवाल करते, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते, और जो सत्ता में है, कोई भी पार्टी हो, मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना। लेकिन ऐसा होता क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता तो आज लोक गायिका को सवाल न करना पड़ता। एक लोक गायिका जो फेमस है, आप उनके नाम से परिचित हैं, नेहा राठौर जी, लगातार सरकार से सवाल करती रहती है अपनी गायकी के माध्यम से। दोस्तों, उन्होंने अनेक प्रकार के गाने बनाए क्योंकि जनता के लिए, लेकिन वहीं पर कुछ चाटकोर कहूं मैं, चाटुकार, जिसको मिर्ची लग गई, नेहा राठौर पे FIR लिखा रहे। दोस्तों, अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो सरकार से सवाल पूछते, दम नहीं है। और यही हाल मीडिया का है। मीडिया तो चाटकोर बनता जा रहा है, सत्ता की दलाली कर रहा है, और अपने कर्तव्य से मीडिया भटक गया है। दोस्तों, ऐसे में लोक गायिका नेहा राठौर सवाल कर रही तो क्या गलत है? दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, अन्य चीज जो सरकार वादा करके आई थी, कहां सो गई सरकार? कहां गए उसके वादे? और नेहा सिंह राठौर ये सब याद दिला रहे हैं तो क्या गलत कर रही हैं? दोस्तों, आज मीडिया सही हो जाए तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि अपने किए हुए वादे में देरी करे या मुकर जाए उससे, या ना करे। लेकिन जो नेशनल मीडिया जिसे कहते हैं, वो मीडिया सरकार की खोट में सोई हुई है, और इसीलिए उसका नाम गोदी मीडिया पड़ गया है। दोस्तों, ये कुछ नहीं, चाटुकारिता करते हैं सारा दिन। डिबेट देख लो तो, और उनकी खबरें देख लो तो, मीडिया में दम होता दोस्तों तो आज 9 दिन हो गया हमारे जो पहलगांव गए थे पर्यटक, 28 लोगों की निर्मम हत्या का मीडिया तहलका मचा देती, सवाल पे सवाल करती। लेकिन आप किस चैनल में सवाल सुन रहे हैं? सरकार कब कार्रवाई करेगी? कोई जवाब मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। दोस्तों, लगातार मीटिंगें हो रही हैं, कहते हैं लगातार मीटिंगें हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा है। पाकिस्तान को 36 घंटे में कहीं बल्ला लेंगे, कहीं 24 घंटे में, कहीं 42 घंटे में, कहीं 72 घंटे में। आज 9 दिन हो गया। दोस्तों, क्या हुआ पाकिस्तान का? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हुआ? इतनी मीटिंगों के बाद क्या निकल के आया? सेना के हाथ खोल दिए, सारी खबरें आप देख रहे हैं, लेकिन हाथ खोलने का फायदा क्या हुआ? और मीटिंग इतनी हाई लेवल पे हो रही थी, निकल के क्या आया? जाति जनगणना। दोस्तों, जाति जनगणना आज का मुद्दा नहीं है, लगभग 90 साल से ज़्यादा हो रहा है।
कई मर्तबा हुई भी, फिर इसे रोक दिया गया। जाति जनगणना इस समय बदला लेने की जरूरत थी। जाति जनगणना तो 1-2 महीने बाद भी इसको घोषणा कर देते तो इतना अनिवार्य नहीं था। इसकी मांग तो कब से कांग्रेस तथा विपक्षी दल कर रहे हैं, तब क्यों नहीं किया? आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आपको जहां पाकिस्तान को लाल आंख दिखाना चाहिए, बदला लेना चाहिए, वहां आप जाति जनगणना में घुस गए। क्या बिहार का चुनाव को देखते हुए जाति जनगणना आपको ऐलान करना पड़ा, या अन्य मुद्दे दबाने के लिए, ये मुद्दे से भटकाने के लिए कि आपने जाति जनगणना का एक चाल चली? दोस्तों, अगर सरकार इसके मन में जरा भी, जो पहलगाम में शहीद हुए हैं, मैं शहीद कहूँगा, बदला लेने के लिए पाकिस्तान में अगर उत्साहित होती तो आज कुछ न कुछ टेलर तो जरूर दिखा चुकी होती, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। कब करेंगे उसकी समय ही नहीं। 2 साल, 4 साल, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, तब तक मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तब भूल जाएंगे लोग। अब लग जाएंगे चुनाव में, फिर इसको बनाया जाएगा चुनावी मुद्दा, और फिर इसके नाम पे मांगेंगे वोट, जैसे पुलवामा के नाम पे मांगे थे वोट। दोस्तों, राजनीति इतनी गंदी हो गई है, शहीदों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, वोट इनके नाम पे मांगा जाता है। दोस्तों, मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ, पुलवामा और पहलगाम की बात कर रहा हूँ, याद रखना, और शहीदों की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और इसीलिए नेहा राठौर ने जो सवाल पूछे हैं वो गलत नहीं पूछे हैं, पूछना चाहिए। भारत के हर नागरिक का ये धर्म होता है सत्ता से सवाल पूछे। जब मीडिया बेशर्म हो जाए, चाटकार हो जाए, सत्ता की दलाली करे, तो आम आदमी के कर्तव्य होता है खुद सवाल करे। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर ने क्या क्या सवाल पूछे आपको हम दिखाएंगे और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। दोस्तों, AGTV लाइव लगातार सत्ता से सवाल करता है, महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, महिलाओं के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे सवाल करता है और करता रहेगा। मुझे चैनल की ये नहीं मेरा बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अखबार है हमारा अमन गंगा, उसके माध्यम से हम धज्जिया उड़ाते रहते हैं। वो जो है ना, वो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि मैं पूरी एनुअल रिपोर्ट जमा करता हूँ, कॉपी निकलवाता हूँ। ऐसा नहीं कि अखबार रजिस्ट्रेट करा लिया, कॉपी नहीं है। दोस्तों, पूरा मीडिया का काम करता हूँ, सत्ता से सवाल करता रहूँगा। मुझे चैनल बंद कर रहा हूँ, मेरा अभी कर दे, मुझे टेंशन नहीं, लेकिन अखबार के माध्यम से मैं सवाल करता रहूँगा। दोस्तों, RK अजय को दीजिए इजाज़त। देखिए नेहा सिंह राठौर सत्ता से क्या सवाल कर रही हैं। दोस्तों, मैं ऐसे लोक गायिका की तारीफ करता हूँ और मैं उनके साथ हूँ जो सत्ता से सवाल करते हैं, कोई भी, उसमें नेहा सिंह राठौर क्यों ना हो, कोई भी जो सत्ता से सवाल करेगा, RK अजय AGTV लाइव न्यूज चैनल उसके साथ है। दोस्तों, देखिए नेहा सिंह राठौर क्या कहती हैं आगे। नमस्कार। मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई वीडियोस और बयान जारी कर सुर्खियों में आई लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी अभय सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ लखनऊ के हरजतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक कवि है। कवि अभय प्रताप सिंह की तहरीर पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी नेहा सिंह राठौड़ पर कार्रवाई के लिए मांग की है। नंदकिशोर गुर्जर की शिकायत में नेहा सिंह के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की मांग की गई है। नेहा सिंह राठौड़ ने पहलगाम हमले को लेकर कहा था, इसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से बिहार चुनाव में किया जाएगा। ये बात 100% सही है कि मैं मोदी जी से सवाल पूछती हूँ और उनकी आलोचना करती हूँ। जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं तब तक उनसे सवाल पूछती रहूंगी और उनकी आलोचना करती रहूंगी। मैं उनसे सवाल क्यों न पूछूं? मैं उनकी आलोचना भी क्यों न करूं? सत्ता में बैठे हैं तो सवाल तो होंगे ही, आलोचना भी होगी। देश का मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछेगा तो क्या उनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? मैं तो सवाल पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वहां क्या व्यवस्था थी? आतंकी हमले में घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? चापलूसी आप कीजिए, मैं तो सवाल पूछूंगी। बिना रेड कारपेट बिछाए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती थी क्या? मैं ये भी पूछूंगी कि आतंकी हमले के तुरंत बाद मोदी जी बिहार में रैली क्यों कर रहे थे? पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ने के लिए उनको बिहार आने की क्या जरूरत थी? बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को किनारे कर दिया जाएगा। मैं आईटी सेल के फर्जी प्रोपेगेंडा से डरने वाली नहीं हूं। आईटी सेल चाहे मुझे गालियां दे या देशद्रोही का नारा लगाए, अपने देश की सरकार से सवाल पूछने का अधिकार मुझे अपने ही देश के संविधान से मिला है और मैं सवाल जरूर पूछूंगी। मेरे सवालों से दिक्कत हो तो बताइए मेरे सवाल कहां गलत हैं। पार्टी सरकार नहीं है, सरकार देश नहीं है और प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। मैं अपने देश से प्रेम करती हूं और मेरा देश प्रेम मुझे सरकार से सवाल करना सिखाता है, चापलूसी करना नहीं। जय हिंद, जय भारत। नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर उनका रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। धन्यवाद। एक अन्य पोस्ट में नेहा सिंह राठौड़ ने लिखा, मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सिर्फ 519 रुपए है, जिसमें से 500 रुपए तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं?
अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूं।